सीमांत क्षेत्र खटीमा के बगुलिया ग्राम में तेंदुए का आतंक लगातार बना हुआ है। गांव झाऊ परसर में आए दिन तेंदुए की आवाजाही से ग्रामीण दहशत में है। बीती रात तेंदुए ने एक घर में बंधी गाय पर अचानक हमला कर दिया। तेंदुआ गाय को जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले जाने लगा। घर में मौजूद सुनीता हलदार ने शोर मचाया और ग्रामीणों को फोन कर बुलाया। लोगों की भीड़ जुटते ही तेंदुआ गाय को मारकर जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद पूरे गाँव में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की वजह से उनकी जान और मवेशी सुरक्षित नहीं है। में जो है हमको जो है सूचना मिली थी कि ग्राम बगुलिया में टाइगर के द्वारा जो है जो क्षेत्र जो जंगल से लगा हुआ ग्राम बगुलिया, वहाँ पे जो है एक जानवर उसका पालतू जानवर को जो है उसने शेर ने मार दिया है। तुरंत जो है मेरे द्वारा जो है टीम गठित कर जो है मौके पे भेजा गया। तो मौके पे एक जो है पालतू जो पशु जो है मरा हुआ पाया गया। तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है हमारे द्वारा जो है उस क्षेत्र की को सारा जो है घेराबंदी कर करके उनके पक्षियों को देखा गया। पक्षियों के अनुसार ही जो है जो क्षेत्र है जो है टाइगर से टाइगर का वहाँ पे वास स्थल है टाइगर का जो है। तो सभी ग्रामवासियों को जो है हमारे द्वारा जो है हमारे स्टाफ के द्वारा जागरूक किया गया कि आप लोग जंगल में जो है बिना उसके न जाएं। जो भी अगर जाता है चारा पत्ती लेने जाते हैं तो समूह बना करके चलें और हमारे स्टाफ को बताएं। हमारा स्टाफ भी उनके साथ रहेगा और इस तरह से कोई जो है अपनी घटना न घट पाए, इसके लिए भी हमारे द्वारा हमारे स्टाफ के द्वारा दिन रात जो है ग्रामवासियों को जो जागरूक किया जा रहा है। और इनके द्वारा जो है वो पालतू पशु का जो है मुआवजा के लिए प्राप्त पत्र दिया है, उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेकर रहने वाला हूँ। गैया मेरा अंदर बंधा हुआ था। जब शेर उसको पकड़ा तब हमें पता नहीं चला। जब बोलने लगा तब पता चला। तब जब खींच के बाहर लेके आया, उसके बाद 2 बार हंगामा किया, बोलने लगा शेर। उसके बाद जाके हमने कहा सबको फ़ोन करो। फ़ोन करके आवाज़ लगा के सब इकट्ठा हुआ। तब जाके देख रहे हो यहाँ तक खींच के लेके आए। गाभिन था, 3-4 महीने का गाभिन था। जंगलात प्रशासन मांग है कि जानकारी लो भाई, सबको जानवर हटाओ, ये शेर में चक्कर। जंगलात प्रशासन शासन है कि हमारा ये गैया था, हम इसको हमारा रोजी रोटी था, ये मतलब कि कुछ मुआवजा मिल जाए वही ये। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। मसूरी की एकमात्र सरकारी स्वास्थ्य इकाई उप जिला चिकित्सालय में अब नेत्र ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल परिसर में नेत्र ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन उप जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर खजान सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से किया। शुभारंभ के साथ ही आई सर्जन डॉक्टर नेहा पांती ने मोतियाबिंद का पहला सफल ऑपरेशन कर नई सुविधा की शुरुआत की। डॉक्टर नेहा पांती ने कहा कि अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन से जुड़े सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। तक हमारी बहुत प्राथमिकता थी कि हम IoT अपनी स्टार्ट करें, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उसकी कमी थी जो पूरी हो गई है। तो CMS सर के सौजन्य से और सर मंत्री जी और हमारी मैडम सकलानी की सहायता से अब हमारे पास सारी कमियां पूरी हो चुकी हैं। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं IoT को। तो आज हमने पहली सर्जरी की है कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद की। उसके अलावा भी और अन्य प्रकार की जितनी भी आँख की सर्जरीज हैं उसके लिए हम तैयार हैं। तो मसूरी वासियों से यही अनुरोध है कि इस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाएं। देहरादून जाने की उनको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं तो यही कहूँगी कि इतना एक्सपीरियंस है हम लोग, कुछ बहुत सारी हम इतने सालों से हम सरकारी सेवा में हैं, तो अब तक अपनी पूरी जी जान से हम अपना कार्य करते हैं। तो बाकी तो फिर अब जैसे जैसे हमारा काम होगा वही लोगों को पता चलेगा कि अच्छा कार्य हम करते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि भारी संख्या में लोग आएँ, पूरी तरह से इस सुविधा का फ़ायदा उठाएँ। जो है सारी OT शुरू हो गई थी, एक्सेप्ट IoT बची थी और IoT भी आज शुरू हो गई है। और जो IoT शुरू हुई है इसमें मैं आप सभी का स्पेशली मंत्री जी गणेश जोशी जी और हमारे चेयरमैन मीरा सकलानी जी, इनके अथक प्रयासों से यहाँ पे जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट की कमी थी वो पूरी हो गई और आज पहला ऑपरेशन हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो है लगातार होते रहेंगे। पूरी डॉक्टर्स की टीम को बधाई देना चाहूँगी कि उनके सफल प्रयासों से ही ये हो पाया है कि आज एक 64 वर्षीय एक बुजुर्ग का यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। पहली बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ
आँखों का ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार यहाँ पे शुरू हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरे शहर वासियों को भी बधाई देना चाहूँगी कि सिर्फ शहर के ही नहीं, शहर के आसपास का जो एरिया है, जिन लोगों को खास तौर से बुज़ुर्गों को आँखों के ऑपरेशन के लिए देहरादून दौड़ना पड़ता था, लेकिन आज से वो निःशुल्क सेवा हमारे सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगी। मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी फैसिलिटी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं होती, जो भी हमको यहाँ पे सामान चाहिए होता है, वो माननीय मंत्री जी अपने प्रयासों से यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। समय समय पे हॉस्पिटल का निरीक्षण भी करते रहते हैं। वो हर वक्त चिंतित रहते हैं यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। तो मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और डॉक्टर नेहा पांति के द्वारा ये सफल ऑपरेशन किया गया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना। मेरा सब बढ़िया रहा। मैं लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ कि मसूरी के अंदर कम से कम एक आंखों का ऑपरेशन का वो खुला। हाँ, जनता से मेरी निवेदन है कि आपको देहरादून जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशलिस्ट है, बढ़िया डॉक्टर है और अच्छा बिहेव करते हैं लोग, मतलब पेशेंट के साथ। हाँ, मैं इसलिए तारीफ करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इनके पास आ भी रहा हूँ। ऑपरेशन बढ़िया, पता ही नहीं चला हमें किसी चीज़ को, कोई कमी नहीं, कंबल है, हीटर है, सब कुछ है। जो चीज़ सही है वो सही है, दवाई की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी जिले की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इस मामले में अब सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी खुलकर सामने आ रहे हैं। पौड़ी जनपद के सतपुली नगर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष सोनू कुमार ने मीडिया से बातचीत में सरकार से अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सोनू कुमार ने कहा कि देश की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। तरह से ये अभी बीच में मामला आया कि अंकिता भंडारी केस का जो मामला चल रहा है, ये आदरणीय श्री पुष्कर धामी मुख्यमंत्री से हमारा ये निवेदन है कि हमारी जो पहाड़ की बेटी है अंकिता भंडारी, इसको न्याय मिले। और जो अभी इस बीच में ये सपोर्ट की बात है कि सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच में एक बेटी के साथ हमें पता है कि ये हमारी जो सरकार है, ये सरकार हमारी बेटी के साथ खड़ी होगी। मामला जिस तरह से भी दोबारा सामने हो गया है, इस तरह से तो लगता है कि बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर बेटी सुरक्षित होती तो ये घटनाएं हमारी पहाड़ में नहीं होती। और हमें इस घटना की घोर निंदा करते हैं कि हमारे आदरणीय श्री मुख्यमंत्री धामी जी इस पे सीबीआई जांच करे, और जो सीबीआई जांच में जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर दोषियों को सजा मिले। और जो भी ये वीआईपीओं के नाम आ रहे हैं, इस तरह से हमारे पहाड़ में इस घटना का दोबारा ऐसे कोई घटना ना हो कि हमारी बेटी, हमारी बहू इस घर पहाड़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। ये हमारी और ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बेरीना के बड़े बाफिला मोटर मार्ग के सुधार की मांग को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज शाह ने रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नीरज शाह ने कहा कि पीएमजीएसवाई द्वारा बनाए गए इस मार्ग की हालत लंबे समय से खस्ताहाल है। बारिश के दौरान मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं और सड़क किनारे मकानों को भी खतरा है। हम यहाँ पर कल दिनांक 7 जनवरी 2026 से प्रातः 11 बजे से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और हमारा आज धरने का दूसरा दिन है। कल रात भी हम यहीं पे थे और आज भी हम यहीं पर, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम यहीं पर रहेंगे। हमारी मांग है, जो बड़े बाफिला मोटर मार्ग है उसमें जो आपदा ग्रसित क्षेत्र है, रोड की जो मोटर मार्ग है उसके कई हिस्सों में सड़क टूट चुके हैं आपदा की वजह से, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक 2024 से वहाँ पे आपदा की वजह से कई हिस्से सड़क के टूट गए, लेकिन 2026 लग चुका है, जिला प्रशासन अभी तक कोई भी आपदा मद आवंटित नहीं कर रहा है हमारे क्षेत्र के लिए। उस संदर्भ में आज हम कल दिनांक 7 जनवरी से हम धरने पर बैठे हैं और हमारे क्षेत्रवासी सभी लोग धरने पर बैठे हैं। कल भी आए तो आज भी आ रहे हैं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में।
ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के वीआईपी नेताओं के नाम सामने आने के बाद न्याय की मांग को लेकर पेरीनाग में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में पेरीनाग बाजार में आयोजित किया गया। भाजपा के खिलाफ जो भाजपा ने जो इतना बड़ा अपराध किया है, जो अपने वीआईपी को बचाया, गट्टू बट्टू अगर जो भी है बहुत बड़े बड़े अपराधी जिसमें जो है, जिनको भाजपा ने बचाया। और जब अंकिता हत्याकांड हुआ तो उस समय इन्होंने जेसीबी चला के सबूत मिटा के, और जो मसली अपराधी थे जिनकी वजह उर्मिला बहन अभिनेत्री जिसने पूरी गोली की, और उस वजह से आज पूरे देश में एक हलचल मची है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। इस अपराधी को सजा दिलाने के लिए टोटल कांग्रेस पार्टी और अन्य विभिन्न पार्टी और विभिन्न संगठन के लोग और जितने भी इस तरीके से हमारे सामाजिक प्राणी हैं, जितने भी हमारी माताएं बहन हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर हैं, सब लोग आज इसके लिए, इनको सजा दिलाने के लिए, अपराधियों को सजा देने के लिए एकत्र हैं और इनको सजा दिला के रहेंगे। और अगर ये सरकार नहीं करती है, अगर ये सरकार इस कार्य को नहीं करती है तो हम इसके लिए बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे और इनको हर तरीके से, हर मुठभेड़ में हर तरीके से इनको सजा देने का कार्य करेंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर वन रेंज के मनकोट क्षेत्र में जंगलों में लगी आग गंभीर स्थिति पैदा कर रही है। आग फैलकर ग्रामीणों के आवास स्थान तक पहुंच गई है। ग्रामीणों ने अपने पशु और सूखी घास बचाने के लिए खुद आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ग्रामीणों ने करीब 5 घंटे तलाश के बाद महिला का शव जंगल से लगभग 2 किलोमीटर दूर पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि महिला पर गुलदार ने हमला किया हो सकता है, लेकिन पर वो रात था तो कुछ भी स्पष्ट तरीके से बोलना वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग जब रात में ग्रामीणों से बात करके, वहाँ लोगों से बात करके जो सर्च ऑपरेशन में थे उनका धन्यवाद करते हुए कि कल जब पीएम का रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें सब चीज़ क्लैरिफाई होगा, तो उसके बाद जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। आज सुबह में से ये पीएम का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। मैं भी वहाँ गया हुआ था, डॉक्टर सिंह और लोग से बात करा। वो लोग ऐसा संभावना जता रहे थे कि इसे स्कल को पकड़ के फेंक दिया होता है। यूजुअली जब गुलदार और ऐसा वाइल्ड लाइफ एनिमल जब कभी किसी पे हमला करता है तो वो गर्दन पे करता है और शरीर में कहीं ना कहीं उसका पंक्चर, कनाइन का पंक्चर या फिर कपड़ा फटा या छत विचत होता है। यह एक स्पेशल केस है जिसमें बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, अभी तक नहीं बताया गया, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन लोग अनुमान कर रहे हैं कि स्कल पकड़ के नीचे फेंक दिया गया है। तो इसमें कुछ भी स्पष्ट तरीके से कह पाना तभी संभव हो पाएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो पूरा रेस्क्यू हमने कर रखा है। हमारे ये ग्रामीण लोग हैं, इनका रेस्क्यू है, वो किसी वन विभाग का रेस्क्यू नहीं है, किसी को श्रेय देना नहीं है हमने, क्योंकि वो आए थे वहाँ पर, वन विभाग आया था, सिर्फ 3 फॉरेस्ट गार्ड आए थे। हम ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेस्ट गार्ड सक्षम अधिकारी आप रोड तक ही आएंगे, सब पहाड़ों में चढ़िए ना, हमारी दशा देखिए, हम किस कठिनाई में जी रहे हैं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल के मसूरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राधा कृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में फूल मालाएं पहनाकर सम्मान किया गया, जबकि पिक्चर पैलेस चौक पर आतिशबाजी की गई। आर्यन देव उनियाल ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा में मेहनती युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवाओं को संगठन और शासन में जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिए, धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मसूरी जैसे छोटे शहर में एक कार्यकर्ता को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं पहले भी सहसंयोजक विधि का रहा हूँ, मैंने प्रदेश में काम किया है, बहुत सालों से मैंने नगर पालिका के चुनावों में, विधायक चुनाव में काम किया है। तो पार्टी ने मेरी कार्यशैली को समझा कि मुझे पद दे सकते हैं।
और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो युवाओं पर विश्वास है। जो हम बोलते हैं हमारी कथनी करनी में फ़र्क नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो युवाओं को प्रोत्साहन दे रही है। आप देखेंगे युवाओं को कितने मौके मिल रहे हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो टिकट हो। तो यही एक एग्जाम्पल है कि हम जैसे युवाओं को पार्टी आगे बढ़ा रही है। युवाओं के कंधे पर बहुत भार है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे ज़्यादा युवक ही सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग भ्रामक तथ्य फैलाने की कोशिश करते हैं, असामाजिक तत्व चाहते हैं कि चीज़ें गलत तरीके से पेश हो। ये हम युवाओं का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि हम उस चीज़ों को काउंटर करें। और काउंटर किससे होता है? काउंटर सच से होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो हम युवा मिल के काम करेंगे, और सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं, आपको ज़मीन में काम दिखेगा। हम महिलाओं को साथ लेके चलेंगे, हम सम्मान करते सब बड़ों का, हम साथ में अपने बड़े बुजुर्गों को लेके चलेंगे, और जितने भी छोटे भाई हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे उनको भी साथ लेके चलेंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।